नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हिंदी पखवाड़ा समारोह अंतर्गत आज आकाशवाणी रीवा में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आकाशवाणी रीवा वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसके कई कार्यक्रम आज भी लोगों की जहन में बसे हुए हैं। चाहे मणिमुक्ता हो या चौपाल युववाणी हो या लोक संगीत का कार्यक्रम, सभी से श्रोता दिल से जुड़े हुए हैं। आज भी आकाशवाणी के श्रोता नियमित रूप से रेडियो सुन रहे हैं और अब तो आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। 14 सितंबर से 30 सितंबर तक हर वर्ष हिंदी पखवाड़े का आयोजन आकाशवाणी में किया जाता है, जो देश भर के आकाशवाणी केंद्रों में किया जाता है, जिसमें आकाशवाणी के कर्मचारी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम को हिंदी के उत्थान के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। आकाशवाणी की पहचान ही शुद्ध हिंदी और उसके कार्यक्रमों को लेकर बनी हुई है। इसके अलावा क्षेत्रीय बलियों के विकास में आकाशवाणी का महत्व योगदान रहा। आज कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आकाशवाणी के 14 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस संबंध में हमने राजभाषा अधिकारी मानेंद्र मिश्रा और कार्यक्रम अधिकारी मनीष द्विवेदी से चर्चा की। तो राजभाषा के उसकी कड़ी में आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें सारे प्रतिभागियों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उसी की परीक्षा चल रही है यहाँ। ये 14 सितंबर से और शुरू हुई है, 30 सितंबर को इसका समापन होगा। बीच में 4 दिन जो है तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है। आगे भी आने वाले समय में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और इसका समापन जो है 30 सितंबर को। जो है 14 प्रतिभागी हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है और कार्यक्रम अनुभाग के सारे अधिकारी और कर्मचारी सभी लोग। मैं राजभाषा अधिकारी के तौर पर जो है ये परीक्षा को संचालित करने का पूरा जिम्मा मेरे ऊपर है और इसको मैं सफलतापूर्वक संचालित करवा रहा हूँ। आकाशवाणी रीवा में राजभाषा प्रतियोगिता, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता के तौर पे हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैंने भी कार्यक्रम प्रमुख के तौर पे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली है। अभी तक एक परीक्षा संपन्न हुआ है, ये दूसरी परीक्षा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोग हिंदी को आत्मसात किए हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और ऑफिस सभी क्लस्टर सिस्टम में है, इसमें उनका भी सहयोग है और पारितोषिक का भी वितरण किया जाएगा, तो उसका भी एक महत्व है। और राजभाषा को हम लोग का बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, क्योंकि आकाशवाणी एक माध्यम है जो हिंदी में ही लोगों को कम्युनिकेट करता है, उनको बताता है कि क्या, जिसमें मनोरंजन का पुट होता है, जिसमें साहित्य होता है, जिसमें फिल्म संगीत होता है, जिसमें मनोरंजन होता है, सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। चूँकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में ही हैं, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र में आता है और हिंदी को बढ़ावा देने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। जब से स्थापित हुआ है तब से आकाशवाणी का एक ही दृढ़ संकल्प रहा है कि हम लोग हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान को बढ़ावा दिया जाए। यही इसका संकल्प रहा है, उद्देश्य वाक्य रहा है कि तब से लेकर आज तक हम लोग हिंदी में ही बातचीत करते हैं ज़्यादा, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा सीखने के तौर पे इंग्लिश को भी कभी कभार न्यूज़ में हम लोग देखने को, सुनने को, ताकि लोग उससे विरत ना हो जाएं। लेकिन हिंदी को हम लोग 12-13 घंटे में से कम